जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि क्यू कार्ड्स की न्यू लिस्ट जो है आ गई होगी। अभी तक आपको फाइनल वर्जन कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि फाइनल वर्जन जो है रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सम सॉर्ट ऑफ क्यू कार्ड्स जो है मैंने जॉट डाउन किए हैं, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी इस वीडियो में। आप लोग उसको देख सकते हैं, एंड में मैंने वो क्लिप में ऐड किया है, क्योंकि आज हम लोग जो डिसाइड करने क्योंकि जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा सिलेक्टेड नीश है जिसके ऊपर रोज प्रैक्टिस नहीं की जाती है। टू एग्जाम्पलीफाई, अगर आप लोग हेल्थ की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें या साइंस की बात करें, तो इनसे रिलेटेबल क्वेश्चंस, स्पेशली इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन टू, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप रेगुलर करते रहते हैं। लेकिन अगर बात आती है इस तरह के पर्टिकुलर नीश की, तो आप लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं आता है अगर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो होगा वो पावर बेस्ड होगा, एंड दैट वुड बी प्रिसाइजली बी बेस्ड ऑन दी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और एक डिबेटेबल फॉर्मेट में होगा, एग्री और डिसएग्री के ऊपर जाएंगे। आपका ओपिनियन जो होगा वो आप एंड में फॉर्म कर सकते हो अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करने के बाद। तो आज का क्वेश्चन जो है मैंने क्लिप में आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिया है और वो रहा ये। तो मुझे लगता है आप सब लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता चला है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जरूर हो जानी चाहिए। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। तो चलिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन तो दिखा ही चुकी हूँ, अब उसका मतलब भी बता देती हूँ। हमें कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, वो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के काम आती है। इसके अलावा वो एक हमें साफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्लीन एंड नीट एनर्जी जो है हमें प्रोड्यूस करके देती है ताकि हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। बेसिकली इट इज कार्बन फ्री एनर्जी। इसके फायदे इसके नुकसान से काफी गुना ज्यादा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इसमें दो तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने ये दिया है कि क्या इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा हैं। अगर आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इज नॉट बेसिकली अबाउट दी फार वे दैट एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, और इसमें आपका क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, डू यू अग्री और डिसएग्री। वो आपके स्टेटमेंट का पार्ट है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सेफ एनर्जी सोर्स भी हैं, पीस को भी बनाने रखने में हमारी मदद करते हैं, इसीलिए इनके फायदे इनके नुकसान से काफी गुना ज्यादा हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? तो मुझे लगता है बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। What we should write in this particular question and how we should formulate the ideas, because there are not many points that one can include in it and one has to be very practical while attempting this particular task, this essay in their examination, in their final examination। तो अगर आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, हमेशा सवाल यही रहता है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए अपने बोर्ड के ऊपर हमेशा की तरह टास्क को पूरी तरह से रेडी करके बैठी हूँ, ताकि आप लोग का टाइम जो है कम से कम ले सकूं और आपको ज्यादा पढ़ा सकूं। तो मैं अपना कैमरा जो है थोड़ा सा मोल्ड कर रही हूँ बोर्ड की तरफ और आपको एक क्लोजर लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोग एग्री और डिसएग्री दोनों ही पॉइंट्स को पहले जॉट डाउन करके अपना ओपिनियन जो है इलेबोरेट कर सकते हैं कि वेदर यू अग्री टू द गिवन स्टेटमेंट और यू डिसएग्री टू द गिवन स्टेटमेंट। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू कर लेते हैं। आई एम टर्निंग माई कैमरा ऑन टूवर्ड्स द बोर्ड and here we go. So I can see that you all can, so the entire question is visible on the screen. So here we go, the entire question is visible on the screen. The question is, the threat of nuclear weapons maintain the world peace. Nuclear power provides cheap and clean energy. The benefits of nuclear technology far outweigh its disadvantages. डू यू अग्री और डिसअग्री। इसका हिंदी में जो सब एक्सट्रैक्ट है मैं आप लोगों को निकाल के समझा चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई दिक्कत आई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजिबल नहीं है तो आप लोग मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करके इसे अपने नोटबुक में डाउन कर सकते हैं और इस टास्क को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। आप जहाँ पे भी कोचिंग ले रहे हैं, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करके जरूर देखिए। इट विल रियली हेल्प यू स्कोर गुड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्री से शुरू करते हैं कि हाँ, हम ये साइड जो है फेवर कर रहे हैं दैट द गिवन सिचुएशन इज कम्प्लीटली ट्रू एंड द
advantages of the nuclear power plant are far more than its disadvantages, and we agree to the given situation that has been given to us in the question. So let's begin with the agree स्ट्रक्चर फर्स्ट. तो एग्री में आप लोग क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे वो मैं आप लोगों को और थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर रही हूँ ताकि आप लोग को साफ सुथरा दिख सके कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर. हमारा पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, प्रोवाइड्स कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज इमेंसली इको फ्रेंडली. पहले पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हम लोगों को कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है क्रिएट नहीं होता है, या हॉट गैसेस जो है हम लोग रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी मदद से हमारा एनवायरनमेंट जो है कूल डाउन रहता है, ठंडा रहता है, अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है. और ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कार्बन साइकिल जो है, कार्बन एमिशन जो है वो बहुत ही रिड्यूस्ड मात्रा में होती है और इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होती हैं, जिससे गर्मी नहीं फैलती है. तो हमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाता है और इन्वायरमेंट को भी हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. क्योंकि ये पॉइंट इसलिए मेजर है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसका फर्स्ट रेपरकशन हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर काउंट करते हैं आफ्टर ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ पे भी आप लोग सेम पॉइंट को कंसिडर करते हुए इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो और ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जा सकेगा. Then our second point it is reliable source of energy as nuclear power plants run 24/7 days a week. ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो रेगुलर बनाई जाती है पूरे वीक और कोई भी इसके प्रोडक्शन में हॉल्ट नहीं रखा जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी रेगुलर रहती है. हमें पावर शॉर्टेजेस से डील नहीं करना पड़ता. आप अपने शहर की भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आई लिव इन पटियाला, so I can write that in Patiala I have to deal with many power shortages due to grid electricity because I am consuming grid electricity, but with the help of nuclear power plants these kind of problems can be solved. तो ये आप लोग का एग्जाम्पल हो सकता है. थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट ऑन अ वाइडर स्केल फॉर लोकल्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स. ये सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करता है बहुत बड़े स्केल के ऊपर, चाहे वो लोकल लोग हैं चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, उनमें काम करने के लिए लोगों की मात्रा जो बहुत चाहिए होती है. अगर अनस्किल्ड वर्कर्स भी हैं उनके लिए भी बहुत तरह का काम होता है. तो पीपल कैन सर्वाइव इजिली वेयर एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर एस्टेब्लिश बिकॉज दे प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सपोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी. जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो एक होल्ड होता है, वो कंट्री का जो एक पोजीशन है, अथॉरिटी होती है, वो काफी स्ट्रांग होती है, उनकी सिक्योरिटी भी बरकरार रखती है और जो कंट्रीज उनके साथ कनेक्टेड होती हैं उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है. जैसे कि आप रशिया और अमेरिका की एग्जाम्पल दे सकते हो, इनके पास अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज का जो पोजीशन है इन दो कंट्रीज को दिया गया है. लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, एड्स इन लोअरिंग द एक्सेलरेशन मींस हियर इज स्पीड ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज आजकल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, सबसे कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी आग लग जा रही है, कहीं पे भी ड्रॉट्स की प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं पे भी बारिश, किसी भी बेमौसमी बारिशों को भी आप लोग भी डील करते होंगे. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलेटेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं उस तरीके से. अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर शिफ्ट हो जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वाला प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा. तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं हम उनको बचा पाएंगे. अब मैंने अपना जो कैमरा है वो डिसएग्री वाले पॉइंट्स की तरफ जो है टर्न आउट कर लिया है, कि अगर आप लोगों ने डिसएग्री करना है तो आप लोग किन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं. पहला हमारा पॉइंट है, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन. सबसे पहले जगह के साथ साथ बहुत ज्यादा पैसे चाहिए अगर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन को अगर इस्टेब्लिश करना है, लगाना है कहीं पर, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए और जगह भी बहुत ज्यादा चाहिए. तो हर एक कंट्री के लिए एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं हो सकता है. अगर आप लोग सोचें, अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है, जिनकी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा फाइनेंशियल एस्टेब्लिश नहीं है, वो लोग इन प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे, इसको सेटअप भी नहीं कर पाएंगे. तो ये सोल्यूशन सबका नहीं हो सकता, तो ये इसका डिसएडवांटेज है मेजर. सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा, पीपल आर एक्सट्रीमली अनअवेयर अबाउट डीलिंग विद न्यूक्लियर सोर्सेज. लोगों को इसकी जानकारी कम है, तो इसको सबसे पहले
लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके उनको इसके बारे में नॉलेज आएगी। और जिस चीज का सवाल नहीं उसका जवाब कैसे होगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ पॉइंट है, इफ इट गोज इन रॉन्ग हैंड्स वन कैन डिस्ट्रॉय अ होल सिटी। अगर ये किसी गलत हाथ में चला जाता है तो पूरे एक शहर को तबाह करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जापान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके थे और तब काफी मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, लोगों को हैवी हैवॉक का सामना करना पड़ा था। और उस टाइम पे मतलब the next 10 generations were got crippled at that time, जो the survey shows है। तो आप लोग उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो। इसके आगे मैंने जो ये जेपर्डी है, जो ये थ्रेट है, इसके 3 मेजर पॉइंट्स बना दिए हैं। पोटेंशियली किलिंग मिलियंस, ये एक ही बार में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को की जान को खतरे में डाल सकता है, उनकी जान ले सकता है। सेकेंड लिखा है हमने जेपर्डाइसेस। जेपर्डाइसेस मतलब रिस्क होता है द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड लाइव्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस थ्रू इट्स लॉन्ग टर्म कैटास्ट्रोफिक रेपरकशंस। कैटास्ट्रोफिक का मीनिंग मैं आप लोग को पहले भी बहुत बार बताया है, इट मीन्स हार्मफुल, और रेपरकशंस का मतलब होता है नेगेटिव आउटकम्स, नेगेटिव रिजल्ट्स जिसे हम लोग बोलते हैं। कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरेनियम हो गया या इसके रिलेटेड कुछ भी हो गया जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन की लाइफ के लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही नेगेटिव निकल सकते हैं अगर इसको किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो। थर्ड हमने इसका सब पॉइंट लिखा है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज यूरेनियम। आप लोगों ने अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो बनाई जाती है, वो यूरेनियम की हेल्प से बनाई जाती है। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है, वो हमारा यूरेनियम होता है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है इन नेचर। उसका कैरेक्टर ही रेडियो एक्टिव होता है। ड्यूरिंग प्रोसेस इट रिलीज रेडिएशंस दैट कैन बर्न वन स्किन और कॉज कैंसर और कैन कॉज कैंसर। तो जब प्रोसेस चल रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, तब इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि किसी की स्किन भी जला सकते हैं और कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टचिंग न्यूक्लियर वेस्ट कैन टेक वंस लाइफ विद इन अ फ्यू आवर्स। अगर इसके वेस्ट को भी, जो भी कूड़ा इसमें से निकलता है, अगर उसको भी लोग टच कर देते हैं तो उनकी जान जा सकती है। इतना ज्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव होता है, इतना ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है फॉर नॉर्मल पीपल, और इसको प्रॉपर एक यूनिफॉर्म पहन के ही जो है प्रोसेस किया जा सकता है, जो कि लोगों को अच्छे से नहीं मालूम होता। तो ये काफी ज्यादा जो है हार्मफुल हो सकता है फॉर जनरल पब्लिक। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं एग्री और डिसएग्री के, जो आप इस टास्क को एक्सप्लेन करने के लिए जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहुत ब्यूटीफुली आप इसको 11 to 13 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ओवर लेंथी ना करें, आप टास्क को अपने वर्ड लिमिट के अंदर रहें और एग्जाम्पलीफाई जरूर करें। किसी एक पॉइंट का एग्जाम्पल आप लोग जरूर डालें, उससे आप लोगों की मार्किंग में इंक्रीज आता है, आप लोग का बैंड स्कोर उससे इंप्रूव होता है। और आप लोग कोशिश करें कि रिपीटिशंस कम से कम करें, उससे भी आप लोगों के जो बैंड स्कोर है वो डाउन जा सकते हैं। तो आप लोग छोटे छोटे चेंजेस के साथ स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एक बेसिक टास्क करें, लेकिन मेक इट वर्दी फॉर द रीडर। जो आपका इन्विजिलेटर होगा, जो आपका चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, वो आपके पेपर को चेक करे तो उसको कोई भी सेंटेंस 2 बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि 2 बार वो पढ़ेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस इन दैट सिनेरियो इज कॉम्प्लिकेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्प्लिकेशन। योर सेंटेंसेस शुड बी कॉम्प्लेक्स, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो इस बात का पूरी तरह ध्यान रखें और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टास्क पूरी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए की है टास्क में और जल्दी इस टास्क को तो खत्म किया है। मैं आप लोग का कम से कम टाइम लेना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग का ये पूरा टाइम जो आपने मेरे चैनल के ऊपर स्पेंड किया है, ये आप मोस्टली प्रोडक्टिव बना सकें। अपने नोटबुक में पूरे टास्क को जरूर नोट डाउन कीजिएगा और इसे अटेम्प्ट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए। अगर आप लोग उनसे चेक नहीं करवाते हैं तो आप लोग मुझे भी डाल सकते हैं, मैं आप लोगों को वहीं से हेल्प करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम देने वाले हैं, whosoever your friends are who are about to take their examination, or your one of the family members is thinking of taking IELTS test, must share this video. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it and also recommend it to your friends and family members. Share this video and must like it. If you again with some informative content based on IELTS and grammar, and for now I'm taking your leave.